हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या हम बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की या हार्ट की मेडिसिन को स्किप कर सकते हैं क्या। कई लोग का ऐसा होता है कि घर पर कोई फंक्शन है, दवा लेना भूल गए, 4 दिन दवा मिस हो गई। कई बार चले गए, दवा ले जाना ही भूल गए, वहां दवा मिली नहीं, खाना भूल गए। घर पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, 2 महीने दवा नहीं खाई। घर पर सोशल प्रॉब्लम चल रहा है, घर पर किसी का एग्जाम चल रहे हैं, किसी की शादी चल रही है, किसी का कुछ चल रहा है, दवा लेना बंद कर दी। कौन ध्यान रखेगा दवा का। कभी किसी का लगता है कि यार मेरी तो बेटी दवा का ध्यान रखती थी, उसकी शादी हो गई, अभी दवा को कोई ध्यान नहीं रखता, तो मैं दवा बंद कर दी। तो क्या होता है जब हम मेडिसिन को लंबे समय तक स्किप करते हैं, यानी कि कुछ दिनों का अगर हम दवा को मिस करते हैं तो क्या इश्यूज होते हैं, आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यूजली कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ जो आप लेते हो ये प्रॉब्लम को क्योर नहीं करती, कंट्रोल करती है। यानी कि बीपी की मेडिसिन आप ले रहे हो तो वो 24 घंटे ही असर करेगी, 24 घंटे के लिए शुगर को या बीपी को कंट्रोल करेगी। शुगर का मेडिसिन का भी वही है। जब मेडिसिन का इफेक्ट चला जाएगा, वो बीपी या शुगर अपने पुराने लेवल पर पहुंच जाएगा। ब्लड थिनिंग मेडिकेशन या कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन का भी यही है कि वो खून को पतला तभी तक करेगी, कोलेस्ट्रॉल को कम तभी तक करेगी जब तक बॉडी में उसका असर है। असर चला गया, वापस खून गाढ़ा हो जाएगा, वापस कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो जितना टाइम आप दवा को मिस करोगे उतना टाइम आप अनप्रोटेक्टेड रहोगे। मान लीजिए दवा पर आपका ब्लड प्रेशर 120 चल रहा था, आपने 10 दिन दवा बंद कर दी, तो वो 10 दिन के लिए आपका ब्लड प्रेशर 120 से 160 170 जितना था उतने पे आ जाएगा। शुगर जो पहले 100 चलता था, दवा पर मिस कर दिया तो हाई डोज शुगर मेडिसिन चल रही है तो 200 250 300 पहुंचना चालू हो जाएगा। खून पतला था वो गाढ़ा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम था वो बढ़ जाएगा। तो अनप्रोटेक्टेड वे में जब आपकी दवाओं को मिस करते हैं तो बॉडी का जो कंडीशन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, उसके चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। बॉडी का ओवरऑल रेगुलेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम गड़बड़ा जाता है यदि आप मेडिसिन को लंबे समय तक मिस करते हैं। तो इससे आपके सिम्टम्स भी वर्सन कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बीपी सडनली बढ़ जाता है तो हार्ट पर लोड पड़ता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो शुगर से टॉक्सिसिटी हो सकती है, आदमी कीटोएसिडोसिस में जा सकता है, कोमा में जा सकता है। अगर आपका ब्लड थिनिंग मेडिकेशन अगर बंद हो गई है तो हार्ट अटैक, लकवा का रिस्क बढ़ सकता है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। हार्ट फेलियर में जो आपको डिजीज प्रोग्रेस ना हो उसके लिए जो दवा दी गई वो आप बंद कर दोगे तो हार्ट वापस आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा, हार्ट फेलियर वर्सन कर जाएगा। हमने काफ़ी पेशेंट्स में, इवन हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को हम लाइफ लॉन्ग जब दवा लेने को बोलते हैं, जब वो दवा लंबे समय तक मिस करते हैं उनके बाद उनकी कंडीशन बिगड़ जाती है और कई बार वापस सुधार पाना वापस मुश्किल हो जाता है। लोग को लगता है 6 महीने बंद करो, देखी जाएगी क्या होगा, फिर सोचेंगे अगर दवा लेनी है कि नहीं लेनी है। पर ऐसे केस में कई बार वापस कंडीशन बिगड़ जाती है और फिर सुधारना मुश्किल भी होता है। हर व्यक्ति में बिगड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का पंप फंक्शन अगर बहुत ही अच्छा है, 60% के बदले 55% है, 50% है, तो उतना दिक्कत नहीं आएगा। वहीं किसी का 60 के बदले 20 है, उसको ज्यादा दिक्कत आएगा। किसी का अगर बॉर्डर लाइन अगर शुगर है, यानी अगर शुगर 100 होना चाहिए तो 120 है, 130 है, उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। पर जिसका 100 के बदले 400 रहता है उसको फर्क पड़ेगा। ब्लड प्रेशर का भी वही है, अगर जिसका 90-100 ब्लड प्रेशर से 130-140 रहता है वो मैनेज कर सकता है बगैर दवा भी 4-5 दिन। लेकिन जिसका 200-240 ब्लड प्रेशर रहता है वो दवा 2-4 दिन मिस कर देगा तो हार्ट अटैक लकवा आ जाएगा। तो कितना आपका बेसलाइन डिजीज है, कितनी सीवियर आपको बीमारी है और कितनी हाई डोज पे मेडिसिन आपको चल रही है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि आपको दवा बंद करने से कितना प्रॉब्लम होगा और कितना जल्दी प्रॉब्लम होगा। जितना ज़्यादा डोज उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने का अंदेशा, क्योंकि उतना आपका प्रोटेक्शन चला जाएगा, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल सब शूट अप हो जाएगा। जिसका इंडियन मतलब 400 चल रहा है वो अगर दवा बंद कर देगा तो वापस 400 चला जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम्स का अंदेशा बढ़ जाएगा। जिसका 100 के बदले 120 था उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि फर्क लॉन्ग टर्म में उसको भी पड़ेगा, लेकिन ये है कि उसको उतना जल्दी और उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना हाई लेवल वाले पेशेंट को पड़ सकता है। इसके अलावा कई मेडिसिन को सडनली विड्रॉ करने से सडन विड्रॉल सिम्टम्स चालू हो जाते हैं। जैसे नींद आने वाली दवा को आपने मिस कर दिया तो उसके बाद कई दिनों तक नींद नहीं आएगी बिना दवा के। उसी तरह से ब्लड प्रेशर की दवा आपने सडनली मिस कर दी तो बॉडी का ब्लड प्रेशर वापस हाई होने के बदले ओवरशूट भी कर सकता है। मतलब 160 से 120 था, जब आपने दवा बंद करी तो 120 से 160 जाने के बदले वो 180-200 भी जा सकता है, क्योंकि बॉडी के रिसेप्टर सडनली जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो वो मिसबिहेव भी कर सकते हैं, वो अबनॉर्मल बिहेव भी कर सकते हैं, वो ओवरशूट भी कर सकते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स में यदि आपका कंट्रोल बहुत दिन तक
चला जाता है तो आपका ब्लड प्रेशर लेवल्स या आपका शुगर लेवल्स इतना ज़्यादा अब नॉर्मल बिहेव करेगा कि वो मिस करने वाले पीरियड में आपको और ज़्यादा तकलीफ होगी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। कई मेडिसिन का ऐसा रहता है कि उनको एक कंसिस्टेंट लेवल बॉडी पर मेंटेन करना आवश्यक है, तभी वो इफेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए किसी ने आदत बना ली कि 2 दिन में 1 दिन मिस कर रहा है, फिर 3 दिन दवा खा रहा है, फिर 4 दिन मिस कर रहा है, तो बॉडी में जो कंसिस्टेंट लेवल मेंटेन करने की आवश्यकता है वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कभी मेडिसिन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, कभी बिल्कुल नहीं आएगा, कभी मेडिसिन से बीपी बहुत कंट्रोल में आ जाएगा, कभी बिल्कुल नहीं आएगा। तो जो एक थेरेप्यूटिक लेवल बॉडी में मेंटेन होने की आवश्यकता है वो नहीं हो पाएगी, और ये हर दवा में एप्लीकेबल है। तो इसलिए जब कभी कोई पेशेंट इसको आदत बना लेता है, एक आध बार मिस करने के बदले आदत बना लेता है, हर बार ही मिस करने लगता है, 2-2 4-4 दिन 10 दिन के गैप करने लगता है, तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने का अंदेशा है लॉन्ग टर्म में। इन सब बीमारियों का एक ये बड़ा इशू है कि कई बार पता नहीं चलता है यदि आप चेक ना करो तो। अगर आपने चेक नहीं किया कि आपका ब्लड प्रेशर 120 से 160 हो रहा है या नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक आपका ब्लड प्रेशर बहुत नहीं बढ़ जाए और कॉम्प्लिकेशन ना चालू हो जाए। वैसे शुगर का है कि आपने शुगर चेक नहीं किया, दवा मिस कर दी, आपका शुगर 80-90 जो चल रहा था वो 200 चला गया, आपने चेक ही नहीं किया। फिर जब आपने चेक किया तो पता चला कि वो 300-400 पहुंच गया, तब आपने चेक किया। जब बॉडी प्रॉब्लम करने लग गई, भूख ज़्यादा लगने लगी, पेशाब ज़्यादा होने लगे, इन्फेक्शन होने लग गया, न्यूरोपैथी होना चालू हो गया, तब आपको पता चलेगा कि शुगर का कंट्रोल बिगड़ गया है। तो आप रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब आप मॉनिटरिंग नहीं करते हैं तो फिर आपको बहुत लेट पता चलता है कि प्रॉब्लम हो गई। जैसे हार्ट फेलियर की मेडिसिन है, आपका इजेक्शन फ्रैक्शन 45-50% आ गया, आपको तकलीफ नहीं, आपने दवा बंद कर दी, आपको फिर तब पता चलेगा जब वापस पंप फंक्शन डिटोरिएट हो जाएगा और आपका 20% हो जाएगा, सांस फूलना चालू हो जाएगी। ये चीज़ें लंबे समय तक कोई सिम्टम ना दे, ऐसा हो सकता है। इसकी वजह से जब दवा लंबे समय तक बंद रहती है तो फिर प्रॉब्लम्स बहुत बाद में पता चले और बहुत सीवियर वे में पता चले, ऐसा भी हो सकता है। खून पतला करने का दवा का भी वैसा है, कोलेस्ट्रॉल की दवा का भी वैसा है कि आपको इनिशियल कुछ पता नहीं चलेगा, पता जब चलेगा जब हार्ट अटैक आ जाएगा या नया ब्लॉकेज बन जाएगा, फिर सालों बाद आपको पता चलेगा कि अरे यार तो दिक्कत हो गई। उसको फिर रिवर्स नहीं किया जा सकता। कई बार हार्ट अटैक आ गया या ब्लॉकेज बन गया तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये सारी मेडिसिन का बहुत प्रोलॉन्ग एसिम्प्टोमेटिक पीरियड रहता है, इसलिए आप ये नहीं सोच सकते कि आपने 10 दिन मिस कर दिया कोई दिक्कत नहीं आई तो मैं लंबा मिस कर सकता हूँ, वैसा नहीं है। कई मेडिसिन खासकर जो आपकी बीपी शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, ब्लड थिनिंग मेडिसिन है, उनका इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम तब आती है जब वैल्यूज बहुत बढ़ जाती हैं, तब सीधा फिर कॉम्प्लिकेशन होना चालू होते हैं, वो पता चलते हैं और तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। ये सब चीज़ों से बचने के लिए कई बार पेशेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि उसको सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझाया जाए कि किस चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, दवा लेने का क्या इंपॉर्टेंस है, दवा मिस करने से क्या होगा। इसको एजुकेशन पेशेंट को प्रॉपर किया जाए कि दवा अगर मिस हो रही है तो क्या कर सकते हैं, दवा अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए, इमरजेंसी बैकअप कैसे रखा जाए, एक्स्ट्रा सप्लाईज घर में किस हिसाब से की जाए। यदि डॉक्टर के पास जाना है, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को लगता है 4 दिन बाद डॉक्टर के पास जाना है, जब वो दवा जब जाएंगे तो चेंज कर देंगे, तो छोड़ो अभी बंद रखते हैं, जब जाएंगे तब देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पेशेंट को एजुकेट करना आवश्यक है कि ऐसे सिनेरियो में, प्रॉब्लम्स में आपको क्या करना चाहिए और कैसे चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए, तभी आप सिस्टम को बेटर समझ पाओगे और दवाइयों को मैनेज कर पाओगे। रेगुलर पेशेंट की मॉनिटरिंग होना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो भी रही है तो आपको पता चले। आपने डोज मिस कर दिया 10 दिन 15 दिन, उसके बाद अगर बीपी बढ़ रहा है कि नहीं, शुगर बढ़ रहा है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है कि नहीं, यदि आपने चेक नहीं किया तो पता नहीं चलेगा। ब्लड थिनिंग का तो कोई इजी टेस्ट नहीं आता है, लेकिन कई बार आपने चेक नहीं किया तो पता नहीं चलेगा और फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि रेगुलर मॉनिटरिंग करिए, और साथ में बैकअप प्लान भी होना चाहिए कि यदि आपने एक्चुअल में कोई मिस कर दिया और प्रॉब्लम हो गई तो फिर उसको कैसे मैनेज किया जाए। शुगर 400 हो गई तो क्या करेंगे, शुगर बहुत कम हो गई तो क्या करेंगे, बीपी 200-250 हो गया तो क्या करेंगे, बीपी बहुत कम हो गया तो क्या करेंगे। ये सब चीज़ों का फिर इमरजेंसी बैकअप प्लान घर पे रेडी होना चाहिए कि जब ऐसा प्रॉब्लम हो तो कहाँ एडमिट करना है, क्या करना है, किस तरह से मैनेज करना है, उस इमरजेंसी से कैसे निपटारा करना है, वो घर पे प्लान रेडी होना चाहिए। नहीं तो फिर प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी, उसको संभालना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।